शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे थे। अठारहवें सूत्र में विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः कहा है। इस सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा किए, इसकी परिभाषा किए और इस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कौन कर सकता है, इसका क्या उपाय है, उसकी भी चर्चा की है। असंप्रज्ञात समाधि का उपाय पर वैराग्य को बताया है। अब ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, इस असंप्रज्ञात समाधि के भेद को लेकर के विचार किया जा रहा है। जिस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए गए हैं और उन चारों भेदों में अलग अलग विषय थे। वितर्क में, विचार में, आनंद में और अस्मिता में, इन चारों भेदों में अलग अलग विषय थे। एक में पंचमहाभूत, दूसरी समाधि में 5 सूक्ष्म भूत जिनको तन्मात्राएं कहा है, तीसरे भेद में 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, एक मन, एक अहंकार, एक महतत्व रूपी बुद्धि, सत्व, रज और तम को लिया गया है। और जो अस्मिता नामक जो समाधि थी, उसमें केवल आत्मा का, जीवात्मा का, स्वयं का साक्षात्कार, उसकी समाधि की चर्चा की। इन 4 भेदों में 27 पदार्थों का साक्षात्कार स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, इस असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद बताए जा रहे हैं। अभी आने वाले सूत्रों में 2 भेद बताए जा रहे हैं, परंतु इन दोनों भेदों में विषय अलग अलग नहीं है। विषय तो एक ही है, परमात्मा ही है। असंप्रज्ञात समाधि का जो विषय है केवल परमात्मा है, परंतु विषय एक होते हुए भी इसके 2 भेद बताए जा रहे हैं। स खलु अयम द्विविधः, स खलु अयम द्विविधः उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, स खलु अयम, वह ये जो समाधि है, द्विविधः, 2 प्रकार की है। ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, यह असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की है। उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। एक का नाम है उपाय प्रत्यय। उपाय का मतलब उपाय, कारण, प्रत्यय ज्ञान। अलग अलग उपायों के ज्ञान से, अलग अलग उपायों के जानकारी को प्राप्त करके व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करेगा। असंप्रज्ञात समाधि को पाने के लिए बहुत सारे उपायों को अपनाएगा। उन उपायों को अपना करके, उनका यथार्थ विवेक तत्वज्ञान करके, उनके माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होगा।
इसलिए कहा जा रहा है उपाय प्रत्यय। एक भेद है उपाय प्रत्यय और दूसरा भेद बताया जा रहा है भव प्रत्ययश्च। भव प्रत्यय के माध्यम से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त किया जाता है। तो स खलु अयम द्विविध उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। वह यह जो असंप्रज्ञा समाधि है द्विविध, दो प्रकार की है। एक का नाम उपाय प्रत्यय है और दूसरे का नाम भव प्रत्यय है। और इन दोनों प्रकार की समाधियों में जो पहला प्रकार है यहां पर बताया जा रहा है भव प्रत्यय। इस 19वें सूत्र में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि ये जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है वो किस प्रकार के योगाभ्यासियों को प्राप्त होती है। यद्यपि ये भेद जो है असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के बताया जा रहा है, परंतु वास्तव में जो भेद है वो प्राप्त करने वालों की है। असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वालों की भेद है, उनके भेद के माध्यम से समाधि को बताया जा रहा है। इसलिए यहां पर समाधि को भेद के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी यहां पर हमें यह समझना है कि उस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने वालों के जो भेद है उनको लेकर के बताया जा रहा है। तो इस 19वें सूत्र में भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि के लिए विचार किया जा रहा है कि इस भव प्रत्यय नामक समाधि को कैसे लोग प्राप्त करते हैं, कैसे योगाभ्यासी प्राप्त करते हैं। 19वां सूत्र है भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लय योगी नाम। ये जो भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लय योगी नाम, भव प्रत्यय जो नामक समाधि है, भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है, यह समाधि विधेय नामक योगियों को और प्रकृति लय नामक योगियों को प्राप्त होती है। भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लय योगी नाम। भव प्रत्यय, ये जो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है, इसको पाने के दो प्रकार के योगाभ्यासी हैं। एक विदेह नामक योगाभ्यासी और दूसरे प्रकृति लय नामक योगाभ्यासी। ये दोनों भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त होते हैं। ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले परमपिता परमेश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, उत्पत्ति की। परमेश्वर के मुख्य तीन जो कर्म हैं, उत्पन्न करना, उत्पत्ति करना परमात्मा का प्रमुख कार्य है। और ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, इसको बनाए रखना, इसकी स्थिति को बनाए रखना, यानी इस संसार का पालन पोषण करना, इस संसार की रक्षा करना परमात्मा का दूसरा प्रमुख कार्य है। उत्पन्न करना, उत्पत्ति, स्थिति, इसका पालन पोषण करना। और तीसरा प्रमुख कार्य है परमपिता परमात्मा का प्रलय करना। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीनों शब्दों से परमात्मा को जाना जाता है। परमात्मा को परमात्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा ने उत्पत्ति की है, संसार को बनाया, संसार का निर्माण किया है। एक बहुत बड़ा कर्म परमपिता परमेश्वर का है, प्रमुख कर्म है संसार को बनाना। और इसको बना करके इसको बनाए रखना, इसको उसी स्थिति में रखना, इसकी स्थिति को बनाए रखना, पालन पोषण करना, इसकी सुरक्षा करना परमात्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। और तीसरा महत्वपूर्ण कर्म है इस संसार को
समाप्त करना, नष्ट करना, जिससे दार्शनिक भाषा में प्रलय शब्द से कहा जाता है। इसका प्रलय करना यानी इसका विनाश करना, इसको मिटा देना। प्रलय का अर्थ है मिटाना, जिसको बनाया है उसको मिटा देना। यह परमात्मा का प्रमुख कार्य है। तो ये तीन प्रमुख कार्यों को करते हुए ईश्वर हमारे लिए ईश्वर हैं, परमेश्वर है, भगवान है, प्रभु है। और ये तीनों कर्म इसलिए परमात्मा करते हैं क्योंकि इन तीनों के माध्यम से आत्मा को सुख प्राप्त होता है। आत्मा इस संसार का जो भोग करता है, उपभोग करता है, यह भोग सुख के लिए है। क्यों संसार को भोगता है? क्योंकि भोगने से उसको सुख प्राप्त होता है। यानी उत्पत्ति से आत्मा को, जीवात्मा को हमें सुख प्राप्त होता है। इसका जो पालन पोषण, इसकी स्थिति को बनाए रखता है परमात्मा। जब तक इसको बनाए रखता है तब तक हमें सुख प्राप्त होता है। तो उत्पत्ति से और स्थिति से आत्मा को सुख प्राप्त होता है, परंतु प्रलय से भी सुख प्राप्त होता है। इसको जब मिटाता है तो वो मिटाना भी हमारे सुख के लिए करता है। उत्पत्ति भी हमारे सुख के लिए है, इसका रक्षण, इसका पालन भी हमारे सुख के लिए है, और इसका प्रलय करना भी आत्माओं के सुख के लिए है। उत्पत्ति और स्थिति से ये समझ में आता है, परंतु ये जो प्रलय है, इस प्रलय से आत्मा को कैसे सुख प्राप्त होता है? हां, प्रलय से सीधा सीधा सुख तो प्राप्त नहीं होता है, परंतु प्रलय ना करें तो आत्मा को आगे सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए आगे के सुख के लिए प्रलय का होना आवश्यक है। इसलिए एक प्रकार से सीधा ना हो करके इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में, प्रलय जो है परोक्ष रूप में हमें सुख प्रदान करता है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों के माध्यम से आत्मा सुखी होता है। ये जो परमात्मा है, परमात्मा यदि संसार को उत्पन्न करता है तभी हम जाकर के सुखी हो रहे हैं। इसको बनाए रख रहा है इसलिए हम सुखी बन रहे हैं। परंतु ये जो प्रलय है, इसका जो विनाश है, इसको जो मिटाना है, इसलिए परमात्मा मिटाता है, क्योंकि ये जो संसार है, इस संसार में से जो हम भोग रहे हैं, संसार से जो सुख ले रहे हैं, जब तक संसार में सुख है उस सुख को लेते रहेंगे, लेकिन जब सुख प्राप्त होता ही जा रहा है तो समाप्त भी होगा। इस संसार में से सुख का दोहन कर करके हम सुखी हो रहे हैं, तो उस दोहन से एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसमें सुख रहे नहीं। जब संसार सुख देने में असमर्थ होता है, अब यह संसार सुख देने लायक नहीं रहता, उस स्थिति में परमात्मा को यह करना पड़ता है कि संसार को मिटा दिया जाए, जिससे आगे जाकर के भविष्य में पुनः इस संसार से हमें सुख प्राप्त हो सके। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक किसान है, खेती करता है। जिस धरती में वो खेती करता है उस धरती में बो करके जोतता है और बोता है और फसल ले लेता है। फसल लेने के बाद में फिर उसको जोत करके ऐसे ही पड़ा रखता है। वो इसलिए उसको वैसे रखता है जिससे कि जो हमने जो फसल लिया है, उसका जो सामर्थ्य हमने ग्रहण किया है, वह सामर्थ्य दोबारा उत्पन्न हो जाए उस धरती में। वो जो अन्न देने का सामर्थ्य है उस धरती में, वो दोबारा पैदा हो जाए, इसके लिए वो जोत करके वैसे ही पड़ा, वैसे रख देता है। बिना बोए उसको वैसे ही बनाए रखता है कुछ समय तक,
और कुछ समय के बाद में जब उसमें दोबारा बोता है तब वो धरती हमें अन्न देने में समर्थ हो जाती है, सक्षम हो जाती है, वो सामर्थ्य उस धरती में आ जाता है। यदि ऐसा ना करके वो लगातार बोने लगे तो वो सामर्थ्य उस धरती में नहीं रहेगा, वो अन्न हमें नहीं दे पाएगी वो धरती, और हम भूखे रह जाएंगे। इसलिए कुशल जो किसान होता है वो ऐसा ही करता है, फसल लेने के बाद कुछ समय के लिए उस धरती को खाली रखता है ताकि उसमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य पुनः उत्पन्न हो जाए। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा इस संसार को जो प्रलय के रूप में परिवर्तित करता है, इसको मिटा देता है। इसको मिटा करके उसके अंदर वो सामर्थ्य आने तक वैसा ही बनाए रखता है, कारण के रूप में बनाए रखता है। जब वो सामर्थ्य उसमें आ जाता है फिर दोबारा संसार उत्पन्न करता है। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये परमात्मा के प्रमुख कार्य हैं। और ये बातें इसलिए आपके सामने बताई जा रही है क्योंकि यहां पर हमें भव प्रत्यय को समझना है। ये जो भव प्रत्यय है उसमें दो बातें हैं। भव प्रत्यय, भव का अर्थ है होना। ये संसार में जो हो रहा है उसको जानो, उसको समझो। संसार में जो भी घटित हो रहा है यह है भव। और प्रत्यय का अर्थ ज्ञान। जो संसार में घटित हो रहा है, संसार में जो हो रहा है उसको जानना, उसकी जानकारी प्राप्त करना, यही भव प्रत्यय है। संसार में घटित होने वाली स्थिति को जानना ही भव प्रत्यय है। संसार में क्या हो रहा है जिसको भव शब्द से कहा जा रहा है। संसार में उत्पन्न हो रहा है, भव हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। भव हो रहा है, क्या हो रहा है? मृत्यु हो रही है। दो स्थितियां सामने हैं। इस संसार में दो स्थितियां हैं, एक उत्पन्न होना, एक मृत्यु होना। एक ओर से बनना चल रहा है और एक ओर से बिगड़ना चल रहा है। ये दोनों स्थितियां संसार में हैं। ये दोनों वर्तमान में चल रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं, यही भव है। और इन दोनों होने वालों को जानना ही प्रत्यय है। इसलिए भव प्रत्यय का अर्थ है संसार में जो घटित हो रहा है, जो घटित हो रही है, उसकी जानकारी रखना। उसकी जानकारी को यहां पर भव प्रत्यय कहा है। संसार में घटित होने वाली स्थिति को जानना, उसकी जानकारी को यहां पर भव प्रत्यय शब्द से स्पष्ट किया है। तो संसार में एक स्थिति है, उत्पन्न होता ही जा रहा है, और दूसरी स्थिति है, मृत्यु होती जा रही है। भव प्रत्यय। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।